गाइस आज हम सीखेंगे हैज और हैड, ठीक है, या फिर हैड या फिर है, इन सबको एक साथ कैसे इस्तेमाल करें। कुछ कभी कभी क्या होता है, हम एक ही सेंटेंस के अंदर हैड, हैव या फिर हैज, हैव का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये क्या होता है हम समझ नहीं आता भाई, हैज भी लग रहा है, हैव भी लग रहा है, हैड भी लग रहा है, हैव भी लग रहा है, ये होता क्या है। तो ये चीज ना हमारे दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। भाई हम सेंटेंस के अंदर हैज यूज कर रहे हैं या हैव यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं हैज और हैव हम एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं कि हैड का मतलब और हैव का फिर हैज का मतलब और हैव का मतलब क्या होता है, सेंटेंस के अंदर एक साथ क्यों इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो हैज और हैज का मतलब क्या होता है गाइस, पास है, ठीक है, पास है। और एक 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 इसका मतलब होता है चुका है, ठीक है, चुका है, ठीक है। और ऐसी हैव का मतलब भी होता है, ठीक है, सेम, पास है, ठीक है, और चुका है, ठीक है। अब ये मान ये इसे यूज करते हैं हम सिंगुलर बंदों के लिए, सिंगुलर के लिए, ये इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल के लिए, ठीक है, प्लूरल वालों के लिए। ऐसे हमारा क्या होता है, हैड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, पास था, पास की बात होती है जब, ठीक है, या फिर चुका था, ये हो गया, ठीक है, चुका था। और ये हमारा यूज होता है किसके लिए, सिंगुलर वालों के लिए भी यूज होता है और प्लूरल वालों के लिए भी यूज होता है, ठीक है, तो दोनों के लिए यूज होता है। अब हम सेंटेंस के अंदर कभी कभार हैज भी इस्तेमाल कर देते हैं और हैड का इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो वो चीज है क्या, उस चीज को समझते हैं, ठीक है। हैज और हैव दोनों एक साथ हैड होता है ना, हैज, हैज, ठीक है। आपका जो हैव होता है, सॉरी हैव, इसका मतलब ना कुछ, इसका मतलब एक चीज और होता है, इसका मतलब एक और होता है। हम हैव को एज द हेल्पिंग वर्ब, अगर हैव को हम एज द हेल्पिंग वर्ब देखें या फिर हैड को, ठीक है, एज द हेल्पिंग वर्ब देखें तो उसका काम क्या था, पास है, पास था, और चुका है, चुका था। अगर हम इस चीज को, इन दोनों को अगर हम एज अ वर्ब देखें, क्या देखें, एज अ वर्ब, हम वर्ब देखें, एज अ वर्ब देखें, तो इनका मतलब होता है गाइस क्या, इनका मतलब होता है कुछ चीज लेना, ठीक है, मतलब कुछ चीज खाना मुंह के अंदर, ठीक है, कुछ चीज खाना या फिर कुछ चीज पीना वगैरह, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है एज द वर्ब, ठीक है, एज अ वर्ब होता है। और एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या बताया मैंने आपको, एज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका मतलब क्या होता है, पास है, पास था, ठीक है, पास है, ठीक है, पास है, और चुका था, ठीक है, चुका था, पास था और पास और चुका है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यही था, देखो यही था इसका मतलब हैव और हैड का। अब देखते हैं गाइस इसको सेंटेंस में एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होता है, अब मैं क्या बोलता हूं, एग्जांपल लिखता हूं क्या कि मैं पिज्जा खा चुका हूं, ठीक है, मैं पिज्जा खा चुका हूं। तो मैं पिज्जा खा चुका हूं, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, पिज्जा खा लिया है। तो देखो भाई यहां पर देखो, अगर इसका आंसर लिखूं मैं, तो मैं मतलब होता है आई। अब मैं पिज्जा खा रहा हूं, तो मैं यहां पर दो तरीकों से लिख सकता हूं, देखो कैसे, आई हैव ईटन पिज्जा, आई हैव ईटन पिज्जा। सर ये हैव क्यों लगाया आपने, देखो हैव मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब चुका है आ रहा है, चुका हूं मतलब चुका हूं मतलब अभी का, ये थोड़ी देर पहले हुआ है। ये चैप्टर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या होता है, चुका हूं, अभी खाना खाया है, तो ये क्या लग रहा है, हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म लग रही है, आई हैव ईटन पिज्जा, मैंने अभी पिज्जा खाया है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, आई हैव हैड पिज्जा, आई हैव हैड पिज्जा, ठीक है, ठीक है, आई हैव हैड पिज्जा, आई हैव हैड पिज्जा। अब जो हैड है यहां पर गाइस, ये हैड क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, यहां पर खाने का काम कर रहा है, तो खा चुके हो आप, ठीक है। तो आई हैव हैड पिज्जा, और हैड क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर गाइस ध्यान से देखना, यहां पर जो रूल के हिसाब से, इस चैप्टर के रूल के हिसाब से हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब तो हमारा हैड बन गया ना, हैड बन गया ना वर्ब हमारा। तो एज अ वर्ब अगर इसको हैड को देखें एज अ वर्ब, ऐसा वर्ब में अगर हैड को देख रहा हूं, ठीक है, तो हैव हो गया, हैव फर्स्ट फॉर्म हो गई, हैड सेकंड फॉर्म हो गई, और हैड भी थर्ड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म हुई। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हैव हैड हैड, ठीक है। तो इसका ऐसा वर्ब मैंने इस्तेमाल किया तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, हैड। तो आई हैव हैड पिज्जा। ऐसे सेम आई एम हैविंग कॉफी,
मैं कॉफी पी रहा हूं, आई एम हैविंग कॉफी, या आपका कॉन्टिन्यूस के अंदर हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये हैव और हैड को मैंने एक साथ इस्तेमाल किया, ठीक है। यही था हमारा। तो इस सब कंफ्यूज मत होना आप लोग कि मैम कैसे इस्तेमाल करें इसको, ठीक है। हैज हैव, हैड हैव कैसे इस्तेमाल करें एक लाइन के अंदर, मैंने आपको बता दिया, इसका पूरा डेफिनेशन देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने पूरी वीडियो देखी, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।